हाँ जी बेटा, नमस्कार। बेटा, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बेटा केसेस ऑफ कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। बेटा, ये शेयर कैपिटल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हमने काफ़ी चीज़ें आज सीखनी है कि कॉल इन एरियर क्या होती है, कॉल इन एडवांस क्या होती है, इसकी जर्नल एंट्रीज क्या है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। आइए देखते हैं बेटा। जैसे कि कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप सभी जानते हैं बेटा कि जो कॉल्स हैं, कितनी कॉल्स होती है हमारे पास? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। और मैंने आपको ये भी बताया था बेटा, इसमें कुछ ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है, जितने टाइम बाद उन्होंने कॉल करनी होती है। जैसे मान लीजिए इसमें 2 मंथ का है, इसमें 3 मंथ का है, इसमें 4 मंथ का टाइम पीरियड है। मतलब एप्लीकेशन का रेट है 4 रुपये और अलॉटमेंट है 3 रुपये की, फर्स्ट कॉल है 2 रुपये की, फाइनल कॉल है 1 रुपये की बेटा। जैसे 2 मंथ का एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद 2 मंथ का टाइम पीरियड है, 2 मंथ बाद अलॉटमेंट की कॉल करेगी कंपनी, और अलॉटमेंट के बाद 3 मंथ्स बाद कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, और फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी 4 मंथ्स बाद फाइनल कॉल ड्यू करेगी। सो जो ड्यूरेशन जो है बेटा, इसके अकॉर्डिंग कंपनी काम करती है। लेकिन बेटा कुछ लोग होते हैं, कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि टाइम पर कंपनी को कॉल नहीं पे कर पाते, और वो कॉल क्या बन जाती है बेटा? कॉल इन एरियर। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे हैं, एक शेयर का रेट कितना है? 10 रुपये। ओके, और इन 10,000 शेयर्स को काफ़ी सारे लोगों ने खरीदा है। इनमें से मान लीजिए एक बंदा है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर हैं। उसने एप्लीकेशन तो दी है, अलॉटमेंट भी दी है, लेकिन उसमें उसने टाइम पे फर्स्ट कॉल नहीं दी, और जब फाइनल कॉल की बारी आई तो उसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट भी साथ में कर दी। इसका मतलब क्या हुआ? जो फर्स्ट कॉल ड्यू हुई है बेटा, वो यहाँ पर हुई है, और जो फर्स्ट कॉल की पेमेंट रिसीव हुई है वो यहाँ पर हुई है। इसका मतलब फर्स्ट कॉल कितनी देर के लिए डिले हो गई? 4 मंथ के लिए। तो तब तक, जब तक ये रिसीव नहीं होती, तब तक बेटा ये क्या रहेगा हमारा? कॉल इन एरियर। बात समझ में आती है? इसी तरह से बेटा कॉल इन एडवांस भी होता है। मान लीजिए कोई दूसरा शेयर होल्डर है, बी शेयर होल्डर है, इसने एप्लीकेशन दी है, इसने अलॉटमेंट के टाइम पर ही फर्स्ट कॉल के पैसे भी दे दिए और फाइनल कॉल के पैसे भी दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा, जो फर्स्ट कॉल का ड्यूरेशन था वो था 3 मंथ, मतलब कि अलॉटमेंट के बाद जो फर्स्ट कॉल करनी थी वो 3 मंथ बाद करनी थी, लेकिन उस बंदे ने फर्स्ट कॉल के पैसे
अलॉटमेंट के टाइम पर ही दे दिए। इसका मतलब है उसने जो ड्यू होनी थी फर्स्ट कॉल वो 3 मंथ बाद होनी थी, उसने अलॉटमेंट के टाइम पर ही दे दी। इसका मतलब है इसमें 3 मंथ पहले फर्स्ट कॉल के पैसे दे दिए। और जो फाइनल कॉल की अमाउंट थी वो अलॉटमेंट के बाद 3 और 4 7 मंथ्स बाद रिसीव करनी थी कंपनी ने, लेकिन जो फाइनल कॉल की अमाउंट भी है वो भी उसने अलॉटमेंट के टाइम पर दे दी। मतलब 3 मंथ्स और 4 मंथ्स टोटल बन गए 7 मंथ्स। जो 7 मंथ पहले उसने फाइनल कॉल की पेमेंट करी है, तो ये बन गए बेटा कॉल इन एडवांस। ये जो अमाउंट है बेटा जो 3 मंथ्स पहले पे करी है, क्योंकि जो फर्स्ट कॉल की ड्यू थी वो अलॉटमेंट के बाद 3 मंथ्स बाद होनी थी, बट उसने फर्स्ट कॉल उसने अलॉटमेंट के टाइम पर ही फर्स्ट कॉल के पैसे दे दिए। इसी तरह से उसने जो फाइनल कॉल के पैसे हैं वो अलॉटमेंट के बाद 7 मंथ बाद ड्यू होने थे, बट उसने उसी टाइम पर ही अलॉटमेंट के टाइम पर ही दे दिए। बात समझ में आती है? इस तरह से बेटा हमें ये तो पता चल गया कि कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस क्या है बेटा। कॉल इन एरियर का मतलब है कि जब कोई कॉल ड्यू हुई है तब किसी शेयर होल्डर ने हमें पैसे, कंपनी को पैसे नहीं पे करे, बट उसने बाद में नेक्स्ट कॉल के टाइम पर उसने प्रीवियस कॉल भी पे कर दी। और जितनी डिले हुई है कॉल में बेटा उसको हम बोलते हैं कॉल इन एरियर। उसके बाद बेटा कॉल इन एडवांस मैंने आपको बताया था। कॉल इन एडवांस का मतलब था कि जैसे अलॉटमेंट के टाइम पर ही बंदे ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की पेमेंट कर दी है। यहां पर बात समझ में आई? आई होप कि आपको कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस का मतलब पता लग गया है बेटा। अब हम इसकी बेटा जर्नल एंट्रीज देखेंगे और इसका एक प्रैक्टिकल सम करेंगे। आइए बेटा, सबसे पहले हम बेटा कॉल इन एरियर की बात करेंगे और उसका एक प्रैक्टिकल करेंगे। देखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सम बनाया हुआ है कि एक ए लिमिटेड कंपनी है, उस कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करे हैं। एक शेयर का रेट है 10 रुपये और साथ में 5 रुपये का क्या है बेटा प्रीमियम। 4 कॉल्स हैं बेटा, एक है एप्लीकेशन की कॉल, एक है अलॉटमेंट, फिर है फर्स्ट कॉल और फिर है फाइनल कॉल। और जो ड्यूरेशन है वो है 3 मंथ, 4 मंथ और 5 मंथ का। मतलब एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट कब ड्यू हो गई? 3 मंथ बाद। अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल कब ड्यू हो गई? 4 मंथ बाद। और फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल कब ड्यू हो गई? 5 मंथ्स बाद बेटा। बात समझ में आती है? और जो अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम कितना रिसीव हो रहा है, फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो रिसीव हो रही है वो अलॉटमेंट के टाइम पर रिसीव होनी है बेटा। अलॉटमेंट हमारी कितनी है टोटल इंक्लूडिंग प्रीमियम? 7 रुपये की, जिसमें 2 रुपये का जो है अलॉटमेंट का कंटेंट है और बाकी 5 रुपये का क्या है बेटा प्रीमियम है। इस तरह से बेटा कंपनी टोटल 15 रुपये रिसीव करेगी। बात समझ में आई बेटा? ये है हमारे पास प्रैक्टिकल सम। इसके बाद बेटा जो टोटल 20,000 शेयर्स है हमारे पास, इनमें से 2 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने टाइम पर कॉल की पेमेंट नहीं करी है बेटा। जैसे कि ए जो शेयर होल्डर है उसने एप्लीकेशन की अमाउंट दी है, अलॉटमेंट की अमाउंट नहीं पे करी और ना ही उसने फर्स्ट कॉल की अमाउंट पे करी है, लेकिन अलॉटमेंट की अमाउंट और फर्स्ट कॉल की अमाउंट उसने फाइनल कॉल के टाइम पर पे कर दी है।
इसका मतलब है जो अलॉटमेंट ड्यू हो रही है वो यहाँ पर हो रही है बेटा, और जो अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव हो रही है वो फाइनल कॉल के टाइम पर हो रही है। इसी तरह से जो फर्स्ट कॉल है वो यहाँ पे ड्यू हो रही है, और जो रिसीव हो रही है उसकी अमाउंट वो फाइनल कॉल के टाइम पे हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में टाइम ड्यूरेशन था वो था बेटा 4 मंथ्स का, और फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल तक टाइम ड्यूरेशन था 5 मंथ्स का। इसका मतलब है कि अलॉटमेंट के पैसे कितनी देर बाद मिले हैं कंपनी को, 4 मंथ्स प्लस 5 मंथ्स, टोटल 9 मंथ्स बाद अलॉटमेंट के पैसे रिसीव हुए हैं। सो 9 मंथ तक अलॉटमेंट की मनी है जो वो कॉल इन एरियर में रहेगी बेटा। इसी तरह से जो फर्स्ट कॉल के पैसे हैं उसके बाद फाइनल कॉल करनी थी हमने, बट जब फर्स्ट कॉल करी तब जो ए शेयर होल्डर है इसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं पे करे थे, बट ये वाले पैसे कब पे हुए हैं, फाइनल कॉल के टाइम पर। सो इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना है बेटा, 5 मंथ्स का, तो इसका कॉल इन एरियर कितना बन गया बेटा, 5 मंथ्स का कॉल इन एरियर बन गया। बात समझ में आती है। इसके बाद जो दूसरा शेयर होल्डर है बी शेयर होल्डर, उसने एप्लीकेशन टाइम पे दी है, अलॉटमेंट भी दी हुई है, और फर्स्ट कॉल जो है उसने जब फर्स्ट कॉल ड्यू हुई थी तब पे नहीं करी, और जो फर्स्ट कॉल के पैसे हैं उसने फाइनल कॉल के टाइम पर पे कर दिए हैं। इसका मतलब इसने 1000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल मनी जो नहीं पे करी है उसमें जो ड्यूरेशन है वो कितना है बेटा, 5 मंथ्स का ही है फर्स्ट और फाइनल कॉल में। सो इसका भी 5 मंथ्स का कॉल इन एरियर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा हमें। बात समझ में आती है। आगे देखिए, आगे मैंने लिखा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर कॉल इन एरियर बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट और बाय नॉट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट। मतलब हमने ये जर्नल एंट्रीज दो तरीके से करनी है बेटा, एक तो विद ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट, एक विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट। बेटा ये है आपका प्रैक्टिकल सम कॉल इन एरियर का, इसकी अभी हम जर्नल एंट्रीज देखते हैं। आइए सबसे पहले देखिए 20,000 शेयर्स है, और 20,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी है बेटा, 4 रुपये की। सो 20,000 इंटू 4 कितना हो गया, 80,000। बीइंग शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। इसके बाद जैसे कि आप सभी जानते हैं जो अमाउंट है हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं एप्लीकेशन की, शेयर कैपिटल अकाउंट में। सो सेम अमाउंट से हम एप्लीकेशन की अमाउंट को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। सो एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 4 अमाउंट इज 80,000 रुपीज। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आती है। इसी तरह से बेटा जो अलॉटमेंट मनी है, जो अलॉटमेंट की जनरल एंट्री है वो है बेटा अलॉटमेंट 20,000 शेयर पर करेंगे ड्यू, कितने टाइम बाद, 3 मंथ्स बाद, और 20,000 शेयर पर टोटल अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी है इंक्लूडिंग प्रीमियम, वो है बेटा 7 रुपीज़। इसमें अलॉटमेंट का कंटेंट कितना है, 2 रुपये का, बाकी 5 रुपये का क्या है बेटा, प्रीमियम। सो इसको हम पहले ड्यू करेंगे बेटा। हाँ जी, तो जनरल एंट्री आएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखा है मैंने बेटा। बात समझ में आती है, क्योंकि इस
कॉल में प्रीमियम भी है, इसलिए मैंने इसको शेयर कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम में ट्रांसफ़र करना है बेटा। जो 2 रुपये की अमाउंट है ये वाली बेटा, ये शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और जो ये 5 रुपये की अमाउंट है इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करी जाएगी अमाउंट। सो 20,000 इंटू 2 ये जाएगा शेयर कैपिटल में, अमाउंट आई 40,000 की, और 20,000 इंटू 5 ये आएगा 1 लाख रुपए, ये जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 20,000 इंटू 2 कितना आ गया बेटा, 40,000 की अमाउंट जो जाएगी वो शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगी। 20,000 इंटू 5 1 लाख की जो अमाउंट जाएगी बेटा वो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में बेटा, और इसका टोटल आएगा बेटा 1,40,000 रुपये का। बात समझ में आती है? सर इस कॉल में तो इस बंदे ने पैसे नहीं दिए हैं। हाँ जी बेटा, उसकी मैंने अभी जर्नल एंट्री डालनी है, क्योंकि जब हमने ड्यू करनी है तो फुल अमाउंट से करनी है बेटा। जितनी एक्चुअल में अमाउंट बनती है उतनी अमाउंट से हमने उसको ड्यू करना है, और जब रिसीव करेंगे तब हम उसको जितनी पैसे नहीं आए होंगे उसको डिडक्ट करेंगे और उसको कॉल इन एरियर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे बेटा। जो ड्यू होगी वो फुल अमाउंट से करी जाएगी बेटा। आइए बेटा देखते हैं। अभी जो ए शेयर होल्डर है इसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए हैं। इसके शेयर्स कितने हैं बेटा, 2,000 शेयर्स हैं। सो 2,000 इंटू 7 कितना बन गया बेटा, 14,000 रुपीज़। 2,000 इंटू 7 14,000 रुपीज़। ये पैसे नहीं आए हैं बेटा। और जो दूसरा शेयर होल्डर है इसका देखते हैं, इसने पे करे हुए हैं बेटा। सो जो अलॉटमेंट के पैसे हैं वो सिर्फ एक शेयर होल्डर के नहीं आए, वो है ए। 2,000 इंटू 7 टोटल आ गया 14,000 रुपीज़। सर हम इसमें प्रीमियम ऐड करेंगे? हाँ जी बेटा, जो प्रीमियम है वो ऐड होगा बेटा साथ में। आइए बेटा जर्नल एंट्री देखते हैं। ये एंट्री तो आपको समझ आ गई है जो ड्यू की करी थी मैंने पहले। इसके बाद जो अलॉटमेंट है उसको हमने यहाँ पर इस एंट्री में हम रिसीव करते हैं, उसकी एंट्री होती है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। वैसे तो ये एंट्री होती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वैसे नॉर्मली हम क्या एंट्री डालते हैं, जब रिसीव करते हैं अलॉटमेंट, जब हमें फुल अमाउंट रिसीव होती है, कुछ भी कॉल इन एरियर नहीं होता, तो हम क्या करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करके पूरी अमाउंट को बैंक और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में डाल देते हैं बेटा। लेकिन क्योंकि इसमें कॉल इन एरियर है, क्योंकि इसमें इस बंदे ने पैसे नहीं दिए हैं बेटा, इसलिए हम क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट को भी डेबिट करेंगे बेटा। कॉल इन एरियर अकाउंट बेटा डेबिट इसलिए होता है क्योंकि ये पैसे हमें अभी रिसीव होने हैं, अभी हुए नहीं हैं। तो एक तरह से ये हमारा एसेट बन गया कि जो कंपनी ने अलॉटमेंट की मनी ड्यू करी थी उसमें से इस बंदे ने इतनी अमाउंट नहीं पे करी है, और जब तक वो ये अमाउंट पे नहीं करेगा तब तक बेटा जो ये अमाउंट है बेटा ये कॉल इन एरियर अकाउंट में ही रहेगी बेटा। बात समझ में आती है? सो जो जर्नल एंट्री आई वो आई बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट के डेबिट करा है, कितनी अमाउंट से, 140 से। इसी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया ताकि अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो कैंसिल हो जाए। तो कितनी अमाउंट से हुआ, ये तो फुल अमाउंट से हुआ क्योंकि डेबिट इतने का हुआ था तो क्रेडिट भी इतने का होगा। और 140 में से जो 14,000 रुपीज़ था वो कॉल इन एरियर का था, वो लेस करने के बाद जो बाकी बचा 1,26,000 रुपीज़,
ये बेटा बैंक में आ जाएगा, ये पैसे हमने रिसीव कर लिए हैं कंपनी ने बेटा। बात समझ में आती है? सो यहाँ तक तो हमारा कॉल इन एरियर जो अलॉटमेंट में नहीं आई थी उसकी जर्नल एंट्री डाल दी है, और यहाँ पर हमने कॉल इन एरियर अकाउंट को क्रिएट करा है। कितनी अमाउंट से? 14,000 की अमाउंट से। बात समझ में आती है? आगे देखिए बेटा, जो अगली कॉल है बेटा वो है फर्स्ट कॉल, और जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट है वो कितने की है देखते हैं। फर्स्ट कॉल जो ड्यू होगी वो है बेटा 20,000 शेयर्स हैं, 20,000 इंटू 3। जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट है वो कॉल है वो 3 रुपये की बेटा है। सो 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल अमाउंट बन गई 60,000 रुपीज़ की, और ड्यू हम इसको फुल अमाउंट से करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आई 20,000 इंटू 3, टोटल अमाउंट आ गई बेटा 60,000 और 60,000 रुपीज़। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी बिकम ड्यू। बात समझ में आती है? फर्स्ट कॉल फुल अमाउंट से ड्यू करेंगे बेटा। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि ड्यू जो है वो हमने फुल अमाउंट से करनी है, और जब हमने रिसीव करना है तब हम उसमें एडजस्टमेंट करते हैं कि कितने पैसे रिसीव हो गए हैं और कितने पैसे रिसीव नहीं हुए हैं। ड्यू के टाइम पर हमने फुल अमाउंट को ही ड्यू करना होता है। आइए इसके बाद जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट है वो किस किस ने नहीं दी बेटा। जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट है बेटा ध्यान से देखना, ये जो ए शेयर होल्डर है, एक तो इसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए हैं, और जो बी शेयर होल्डर है इसने अलॉटमेंट दी थी, बट इसने फर्स्ट कॉल मनी इसने भी नहीं दी बेटा। सो टोटल शेयर्स जिस पे फर्स्ट कॉल नहीं आई हमें वो है बेटा 3,000 शेयर्स। 2,000 शेयर्स किसके हैं बेटा? ए के, और 1,000 शेयर्स किसके हैं बेटा? बी के बेटा। तो टोटल बन गए 3,000 शेयर्स, और 3,000 शेयर्स पर हमें फर्स्ट कॉल की अमाउंट नहीं आई है बेटा। और फर्स्ट कॉल का रेट कितना था? 3 रुपये का बेटा। सो जो फर्स्ट कॉल की जर्नल एंट्री आएगी रिसीव की वो ये आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक नॉर्मली हम क्या जर्नल एंट्री डालते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्योंकि इसमें कॉल इन एरियर है इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं, और डेबिट क्यों कर रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जो पैसे हमें रिसीव नहीं हुए वो हमारा एसेट है बेटा, क्योंकि अभी हमने वो पैसे रिसीव करने हैं। बात समझ में आती है? सो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो टोटल अमाउंट जो ड्यू थी वो थी 60,000 रुपीज़ की, और जो शेयर फर्स्ट कॉल है ये 60,000 रुपीज़ से क्या होगा बेटा? क्रेडिट करा जाएगा यहाँ से शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और कॉल इन एरियर कितना बना है? कॉल इन एरियर बना बेटा 3,000 शेयर्स के ऊपर 2,000 शेयर्स और 1,000 शेयर्स हैं। जो 2,000 शेयर्स हैं वो ए के हैं, 1,000 शेयर्स किसके हैं? बी के हैं, और दोनों ने ही हमें फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए हैं बेटा। सो 2,000 प्लस 1,000 कितना बन गया? 3,000। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3, टोटल बन गए 9,000 रुपीज़। सो जो 60,000 की अमाउंट हमने फर्स्ट कॉल में क्रेडिट करी है इसमें से 9,000 रुपीज़ को डिडक्ट करेंगे, क्योंकि वो हमें रिसीव नहीं हुए हैं बेटा।
और बाकी के पैसे जो रिसीव हो गए हैं 51,000 वो बैंक अकाउंट में क्या हो जाएंगे बेटा, डेबिट हो जाएंगे। बात समझ में आती है। और नीचे मैंने कैलकुलेशन भी करी है, 60,000 माइनस 9,000 टोटल आ गए 51,000 रुपीज। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टिंग कॉल इन एरियर। नरेशन में हम इसको स्पेसिफाई कर देंगे कि जो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हुई है वो कॉल इन एरियर की एडजस्टमेंट के बाद रिसीव हुई है बेटा। बात समझ में आती है। अब जो है बेटा वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वो है बेटा फाइनल कॉल। जो फाइनल कॉल है बेटा उसमें ध्यान से देखना, अभी जो 2000 शेयर्स थे ये वाले, इस पे जो फर्स्ट अलॉटमेंट की अमाउंट थी वो कितनी थी बेटा, वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है 14,000 रुपीज़ की। इसी तरह से जो ए की फर्स्ट कॉल की अमाउंट थी वो कितने की थी बेटा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितने की थी, 3 रुपीज़ की। सो 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 6,000 रुपीज़। ये फर्स्ट कॉल के पैसे थे। सर कॉल इन एरियर हमने 9,000 का नहीं डाला। बिल्कुल बेटा हमने 9,000 का ही डाला है, बट मैं ये यहाँ पर सिर्फ ए की बात कर रहा हूँ अभी। इसके बाद बी शेयर होल्डर को देखते हैं। जो बी शेयर होल्डर है उसकी जो फर्स्ट कॉल है वो नहीं आई थी, अलॉटमेंट आई हुई थी। सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना बन गया, 3,000 रुपीज़। तो टोटल आ गया 6,000 प्लस 3,000 9,000 रुपीज़। सो 9,000 की जो फर्स्ट कॉल थी जो रिसीव नहीं हुई, और अलॉटमेंट सिर्फ ए की ही नहीं आई है, बाकी बी की अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई है बेटा। यहाँ तक तो हमने इतने कॉल इन एरियर अकाउंट की अमाउंट, इतनी अमाउंट से कॉल इन एरियर अकाउंट को क्रिएट करा है बेटा, जैसे कि 14,000, 6,000, 20,000 और यहाँ पर 9,000 रुपीज़, सॉरी यहाँ पर 3,000 रुपीज़। सो टोटल कितना बन गया, 14 और 6,000, 20,000 और 3,000, 23,000 रुपीज़। 23,000 रुपीज़ से हमने कॉल इन एरियर को क्या करा है, डेबिट करा है बेटा। ये देखिएगा अमाउंट काउंट कर सकते हैं हम। यहाँ पर कॉल इन एरियर अकाउंट कितना क्रिएट हुआ है, डेबिट हुआ है 14,000 का। इसके बाद यहाँ पर कॉल इन एरियर अकाउंट कितनी अमाउंट से डेबिट हुआ है, 9,000 से। इसमें 6,000 ए के हैं और 3,000 किसके हैं, बी के हैं बेटा। तो टोटल बन गए बेटा 9,000 रुपीज़। और ये सारे पैसे बेटा फाइनल कॉल के टाइम पर हमें रिसीव हो गए, किसी ने भी हमारे पैसे नहीं रखे। ये देखो बेटा, जिसके 2000 शेयर्स थे उसने फाइनल कॉल मनी तो पे करी है, और साथ ही साथ ये अलॉटमेंट के पैसे भी दे दिए और फर्स्ट कॉल के पैसे भी दे दिए। अलॉटमेंट के कितने पैसे थे, अलॉटमेंट के थे इसके 14,000 रुपीज़, जो उसने यहाँ पर तो पे नहीं करे बट यहाँ पर उसने पे कर दिए हैं। इसी तरह से जो फर्स्ट कॉल के पैसे थे वो कितने थे, सिर्फ ए की बात कर रहा हूँ, वो कितने थे, 6,000 रुपीज़। सो ये वाले पैसे भी उसने दे दिए हैं बेटा। सो यहाँ पर हमें जो 20,000 हमारा ड्यू पड़ा था पिछला, वो भी रिसीव हो गया है। सर अब हम क्या करेंगे, हमें तो अमाउंट अब रिसीव हो गई है, क्या हम कॉल इन एरियर अकाउंट को बंद कर देंगे? बिल्कुल बेटा, हम कॉल इन एरियर अकाउंट को अभी ख़त्म करेंगे, क्योंकि जो कॉल इन एरियर अकाउंट है वो तब तक ही क्रिएट रहेगा जब तक पैसे रिसीव नहीं होते। क्योंकि अब हमें पैसे रिसीव हो गए हैं उनके, तो
अब हमें कॉल इन एरियर अकाउंट को कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने का मतलब है हमने कॉल इन एरियर अकाउंट को पहले डेबिट करा था, तो अब हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे विद द सेम अमाउंट। इसके बाद जो दूसरा शेयर होल्डर था, जो बी था, उसने 3000 रुपीज़ नहीं दिए थे फर्स्ट कॉल के, बट फाइनल कॉल के टाइम पर उसने ये फाइनल कॉल की पेमेंट करी है, और उसके बाद जो उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए थे वो भी यहाँ पर उसने दे दिए। तो यहाँ पर हमें अमाउंट उसकी रिसीव होगी 3000। इसका भी कॉल इन एरियर अकाउंट कैंसिल किया जाएगा बेटा। सो टोटल कॉल इन एरियर अकाउंट को कितने से कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 20,000 प्लस 3,000, टोटल बन गया 23,000 रुपीज़। और हमारा कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन भी कितने का था, 23,000 से। सो आइए बेटा आप जर्नल एंट्री देखते हैं इसकी। सबसे पहले जो ड्यू होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो फुल अमाउंट से होगी, जितनी एक्चुअल में फाइनल कॉल ड्यू होनी चाहिए। इसमें कुछ भी एरियर जो रिसीव हुए हैं वो एडजस्ट नहीं होंगे, वो रिसीव के टाइम पर ही एडजस्ट होंगे। कितने की है फाइनल कॉल बेटा, 1 रुपये की। सो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1, कितनी अमाउंट आ गई, 20,000 की अमाउंट आ गई। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर फाइनल कॉल बिकम ड्यू। और इसके बाद जो हमें पैसे अब रिसीव हुए हैं वो है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल टू कॉल इन एरियर अकाउंट। यहां पर कॉल इन एरियर अकाउंट को हमने क्रेडिट करा। क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि पहले हमने जब हमें पैसे रिसीव नहीं हुए थे हमने कॉल इन एरियर को डेबिट करा था, और जब हमें पैसे रिसीव हो गए हैं देन हमें वो अकाउंट को कैंसिल करना है, हमें उस अकाउंट को ख़त्म करना है, तो इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं बेटा, क्रेडिट कर रहे हैं। सो अमाउंट आई बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, या कॉल इन एरियर आपको बाद में भी लिख सकते हो इसको बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल टू कॉल इन एरियर, ऐसे भी लिख सकते हो। सो सबसे पहले जो फाइनल अकाउंट की अमाउंट थी उसको कैंसिल करेंगे, शेयर फाइनल कॉल यहाँ पर क्या हो गई कैंसिल 20,000 से, और उसके बाद जो कॉल इन एरियर अकाउंट टोटल 23,000 के हमने डेबिट करे हुए हैं उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। 23,000 की अमाउंट मैंने यहाँ पर आपको निकाल के ऑलरेडी दिखा दी है बेटा। ये 23,000 की अमाउंट है, एक 20,000 रुपीज़ ये है, और ये 3,000 की अमाउंट है एक, जो हमें रिसीव नहीं हुए थे बट फाइनल कॉल के टाइम पे हमें रिसीव हो गए हैं बेटा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 20,000 रुपीज़ की तो फाइनल कॉल थी, ये तो हमें पूरी रिसीव हुई है। इसके बाद 23,000 रुपीज़ जो हमें पहले रिसीव नहीं हुए थे बट अब रिसीव हो गए हैं, तो टोटल अमाउंट रिसीव कितनी हुई बेटा, हमें 23,000 प्लस 20,000, ये आ गई बेटा 43,000 रुपीज़ की अमाउंट। बात समझ में आती है। सो बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, आइए आई होप कि आपको ये कॉल इन एरियर अकाउंट अच्छे से समझ आ गया है कि कॉल इन एरियर अकाउंट क्या होता है, और कॉल इन एरियर अकाउंट को हम कब क्रिएट करते हैं और कब उसको हम कैंसिल करते हैं बेटा। अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है बेटा, अभी इसका एक लास्ट पार्ट बाकी है, वो है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर का। ये भी आपको साथ में करना पड़ेगा बेटा। सर अभी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर क्या है बेटा, जब उस बंदे ने हमें पैसे नहीं दिए थे, कॉल इन एरियर के जब पैसे नहीं मिले थे हमें, एक तो 2,000 शेयर के ऊपर नहीं पैसे मिले थे, ना ही 1,000 शेयर के ऊपर पैसे मिले थे, और उसका जितना जितना टाइम ड्यूरेशन था उसके अकॉर्डिंग हम उनसे इंटरेस्ट को रिसीव करेंगे। बट
इंटरेस्ट को रिसीव करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट का रेट क्या है इंटरेस्ट का। हाँ जी बेटा, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई हुआ कि आपने कॉल इन एरियर का रेट इतना लगाना है, तो जितना आपको क्वेश्चन में दिया होगा उतना ही आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको क्वेश्चन में रेट नहीं गिवन होता। तो कंपनीज एक्ट 2013 अकॉर्डिंग टू टेबल एफ के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर की अमाउंट है जो हमें रिसीव होनी है, सर इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर हमें रिसीव होता है? जी बिल्कुल बेटा, क्योंकि हमने उनसे पैसे लेने हैं, और जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं और जब वो ड्यू डेट पर हमें पैसे नहीं देते, जितना वो डिले करेंगे पैसे देने में, उतने मंथ का हमने क्या लगाना है, कॉल इन एरियर पे इंटरेस्ट लगाना है। अब सवाल ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा तो उतना ही लगाना पड़ेगा, अगर नहीं स्पेसिफाई होगा देन अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर विल बी 10% पर एनम। सो हम 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर को रिसीव करेंगे बेटा उनसे। इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस है ये 12% का होगा। ये मैं आपको बताऊंगा जब हम कॉल इन एडवांस का सम करेंगे। कॉल इन एडवांस पे वैसे जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें उनके पैसे एडवांस में आए होते हैं बेटा। अब हमने इसकी बेटा कैलकुलेशन करनी है थोड़ी कि इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर किस तरह से चार्ज करा जाए। मैंने ये कैलकुलेशन करके रखी है अपने पास, ये देखिएगा। ये हमारे पास था एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, और जो अलॉटमेंट के पैसे थे उसमें कितना कितना टाइम पीरियड था। जो अलॉटमेंट के पैसे हमें कितना कब मिले थे बेटा, फाइनल कॉल के टाइम पर मिले थे। सो उसमें टाइम ड्यूरेशन था 4 मंथ और 5 मंथ का। 4 मंथ का फर्स्ट कॉल तक और फर्स्ट कॉल से लेके फाइनल कॉल तक 5 मंथ्स का। तो टोटल कितना बन गया, 9 मंथ्स का। और अलॉटमेंट के टाइम पर कितनी अमाउंट रिसीव नहीं हुई थी हमें, वो थी बेटा 14,000 रुपीज़ की अमाउंट। सो 14,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 9/12, ये हम ए का कॉल इन इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर निकाल रहे हैं बेटा। इसी तरह से जो ए ने बेटा 6,000 रुपीज़ की अमाउंट नहीं पे करी थी, 6,000 कैसे बनी थी, 2,000 शेयर्स थे और जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट थी वो 3 रुपीज़ की थी बेटा। सो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना बन गया, 6,000 रुपीज़। सो 6,000 और इसमें ड्यूरेशन कितना है बेटा, फर्स्ट कॉल से फाइनल कॉल तक है 5 मंथ्स का, तो इस पर 5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा बेटा। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 5/12, तो टोटल अमाउंट आ गई 250। और जो 9 मंथ्स की कैलकुलेशन करी है 14,000 की, उसकी आई है बेटा 1050। और टोटल अमाउंट जो ए की बनी है बेटा वो बन गई हमारे पास 1,300 रुपीज़ की अमाउंट, 1050 और 250 की अमाउंट। और इसी तरह से बेटा जो बी था उसने अलॉटमेंट तो दे रखी थी, उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए थे, और फर्स्ट कॉल कितने की थी, 3 रुपीज़ की। सो 1000 इंटू 3 कितना बन गया, 3000। और फर्स्ट कॉल के पैसे कब रिसीव हुए हैं बेटा, फाइनल कॉल के टाइम पर। सो ड्यूरेशन कितना है, 5 मंथ्स का। सो 3000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 5/12, ये आ गया बेटा 125। सो तीनों अमाउंट्स को बेटा हमने ऐड करना है पहले, 1050 प्लस 250 प्लस 125, ये हमारे पास बन गई बेटा 1425 की अमाउंट। बात समझ में आती है? तो जो टोटल अमाउंट आई है हमारे पास 1425 की, यहाँ पर इसका हम इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसकी जनरल एंट्री डालेंगे, हमें रिसीव होगा ये वाला इंटरेस्ट। आइए जनरल एंट्री देखते हैं बेटा।
तो जर्नल एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर की, वो है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट। जब हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट। बैंक डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि पैसा रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है कॉल इन एरियर पे, और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर इज द इनकम ऑफ द कंपनी। टोटल अमाउंट थी बेटा 1425 की अमाउंट। सबसे पहले हमने ये रिसीव करा इंटरेस्ट, तो उसकी एंट्री आई बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर रिसीव्ड। और जब ये इंटरेस्ट रिसीव हुआ उसके बाद फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमने इसको इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है बेटा। सो उसकी एंट्री आएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। यहाँ पर इंटरेस्ट क्रेडिट था, यहाँ पर इंटरेस्ट क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो ये इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट क्या हो गया बेटा? खत्म हो गया, क्योंकि जो इंटरेस्ट के पैसे हैं वो हमने किस में डाल दिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिए हैं। सो इसकी जनरल एंट्री आई इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरह से ही लिखना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकेला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखना, हमने इसी तरह से इसको लिखना है बेटा। ये बेटा हमने इसको रिसीव कर लिया और उसको फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हमने ट्रांसफ़र कर दिया। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कब ट्रांसफ़र करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा आप ट्रांसफ़र करते हो जब आपकी बुक्स क्लोज होती हैं, जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तब आप अपनी इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हो बेटा। बात समझ में आ गई? हाँ जी, ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर कॉल इन एरियर के ऊपर। और आज जो हमने प्रैक्टिकल सम किया है वो विद ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट से किया है, और जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल करेंगे वो एक करेंगे बेटा हम विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट, वो इससे भी इजी है बेटा। चलिए धन्यवाद बेटा, अच्छे से ये लेक्चर देखना और कोई डाउट है वो मुझसे पूछना।